हेलो दोस्तों। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हमको कैसे इसे अटैम्प्ट करना है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहता है एंड कैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 26 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि फर्स्ट टैबलेट ऑफ ओरल पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। गर्भ निरोधक गोली ओरल पिल की पहली टैबलेट मासिक चक्र के किस दिन पर शुरू करनी चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 5वें दिन, 5th डे से स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 27th क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड अप टू। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक जारी रखनी चाहिए। तो हमारा आंसर है 6 महीने तक। 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन जो आया था वो था आईसीई इन हेल्थ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या है। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है आईसीई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, आरडी किट इज़ यूज फॉर विच डिसीज। आरडी किट किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। आरडी किट किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सी बीमारी, मलेरिया के लिए आरडी किट का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के लिए आरडी किट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रेगनेंसी टेस्ट किट अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री एंड इट्स नेम इज़ निश्चय। भारत सरकार ने देश भर में गर्भावस्था परीक्षण किट उपलब्ध कराई है, उसका नाम क्या है, निश्चय। निश्चय करके जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो निश्चय आपको याद रखना है, इट इज़ अ प्रेगनेंसी टेस्ट किट। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविडा डिनोट्स टू। ग्रेविडा, ठीक है, ग्रेविडा किस अवस्था को दर्शाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म प्रेगनेंसी, कुल पुष्टिकृत गर्भावस्था की स्थिति, पुष्टिकृत जिनकी पुष्टि हो चुकी है, कुल पुष्टिकृत गर्भावस्था की संख्या को दर्शाता है कौन, ग्रेविडा कुल पुष्टिकृत गर्भावस्था की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गर्भावस्था के में सामान्य तौर पर महिलाओं के वजन में कितनी वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सीएचओ में भी आ चुका है दोस्तों, ये आप याद रखें। तो 9 से 11 किलो। नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कितना नॉर्मल पूछा गया है, नॉर्मल कितना वेट गेन हो सकता है, 9 से 11 केजी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, सामान्य हीमोग्लोबिन होने पर गर्भवती महिला को आयरन एवं फॉलिक एसिड का डोज कितना देना चाहिए। यदि सामान्य, रिकमेंडेशन डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन को कितना डोज देना चाहिए, एक टैबलेट प्रतिदिन 6 माह तक, 1 टैबलेट पर डे फॉर 6 मंथ। 6 माह तक एक टैबलेट प्रतिदिन। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीपी कार्ड स्टैंड फॉर। एमसीपी कार्ड क्या होता है, एमसीपी कार्ड का क्या अर्थ है। तो एमसीपी कार्ड का अर्थ है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, मदर एवं चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बोला जाता है एमसीपी कार्ड। याद रहेगा दोस्तों, एमसीपी कार्ड क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेजर इलनेस इज कॉज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। इनमें से कौन सी बीमारी होती है, इनमें से कौन सी बीमारी स्वच्छता की कमी की वजह से होती है। स्वच्छता की कमी की वजह से होता है दस्त या डायरिया। डायरिया जो होता है स्वच्छता की कमी के कारण
होता है। डायरिया जो होता है वो स्वच्छता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी डोसेज ऑफ BCG वैक्सीन आर गिवन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो BCG राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार BCG वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार सारणी के अनुसार BCG वैक्सीन की एक खुराक दी जाती है। कितनी खुराक दी जाती है? BCG दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा, आप स्क्रीन पे कंसंट्रेशन से देखें तो BCG वैक्सीन की एक खुराक दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डाइल्यूट यूज्ड इन BCG प्रिपरेशन। BCG प्रिपरेशन में जो डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है, जो तरल पदार्थ कौन सा यूज़ होता है BCG की तैयारी में उपयोग होने वाला घोल डाइल्यूट क्या है? वो है नॉर्मल सलाइन वाटर। नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है, नॉर्मल सलाइन। BCG की प्रिपरेशन में नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खसरे के टीके को देने का मार्ग क्या है? खसरे, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसलस वैक्सीन। खसरे के टीके को देने का मार्ग क्या है? उपचर्म क्या है मार्ग? उपचर्म। सबक्यूटेनियस, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? सबक्यूटेनियस, उपचर्म। तो खसरे का टीके को देने का मार्ग है सबक्यूटेनियस या हिंदी में इसको बोलते हैं उपचर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन है कि एक 3.5 साल का बच्चे को कोई प्राथमिक टीकाकरण नहीं मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चे के लिए सबसे अच्छी सलाह है? तो ये इंग्लिश में दिया है कि 3.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड डज नॉट रिसीव एनी प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, उसको अभी तक कोई टीका नहीं मिला। इनमें से कौन सा टीका उनको बेस्ट होगा? तो आपको देना है DPT, OPV और MR फर्स्ट। आपको क्या देना है दोस्तों? DPT, OPV और MR प्रथम। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज वैक्सीन से नहीं प्रिवेंट कर सकते? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीके से नहीं रोकी जा सकती? सर्विकल कैंसर, पोलियो, मिसलस, अस्थमा। सर्वाइकल कैंसर, पोलियो, खसरा और दमा। तो दमे की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से ही आपको इंडिकेशन मिल जाएगा उसका आंसर क्या है। हमको पता है पोलियो की तो ड्रॉप पिलाई जाती है, पोलियो की वैक्सीन भी, सर्वाइकल कैंसर की भी वैक्सीन है, ठीक है। तो अब ये दोनों बचे। अब इसमें अस्थमा हमको पता है, अस्थमा बहुत सारे लोगों को, उसकी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है, ठीक है। तो अस्थमा जो है उस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम 41st क्वेश्चन हमारे पास आया था, वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय। वैक्सीन क्या करती है? टीका संक्रमण से कैसे बचाता है? तो टीका कैसे बचाता है? टीका लगे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि। जैसे अभी कोविड का वैक्सीन लग रहा है दोस्तों, तो कोविड का वैक्सीन लग रहा है, कोविड-19 का यदि वैक्सीन लगा है हमको, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। यदि कोविड वायरस हमारे अंदर आता भी है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो हमारे बॉडी में वायरस एक्ट नहीं कर पाएगा। तो टीका क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट अ कंट्राडिकेशन फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीका लगाने के लिए क्या एक विपरीत संकेत है? ठीक है, टीका लगने के लिए क्या एक विपरीत संकेत है? तो माइल्ड फीवर, डायरिया, कफ, ठीक है। तो टीका लगने के लिए क्या एक विपरीत संकेत है? तो इनमें से कुछ, जैसे टीका लगने के बाद थोड़ा सा हल्का फीवर, दस्त या खांसी आता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कमिंग फॉर नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन। अगला टीकाकरण के लिए आते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें क्या क्या बातों का रखना चाहिए? टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और कार्ड को साथ में लेके आए, टीकाकरण सत्र की तारीख, समय और जगह पर जाना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल द अबो। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन है हमारे पास, टीकाकरण किस स्तर की रोकथाम है?
तो प्राइमरी, सबसे प्राइमरी रोकथाम टीकाकरण ही है। तो प्राइमरी स्तर की रोकथाम क्या है? टीकाकरण है। इसलिए देखा जा रहा है कोविड का भी सबसे पहले उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन पे सरकार बहुत जोर डाल रही है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? उच्च तापमान हेतु सबसे ज़्यादा संवेदनशील टीका कौन सा है? सबसे ज़्यादा संवेदनशील टीका कौन सा है? तो सही तैयार खरसा टीका, खरसे का टीका जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। किससे? हीट के लिए। हीट से सबसे ज़्यादा संवेदनशील टीका कौन सा है? खरसे का टीका। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है BVAM क्या है? VVM क्या है? वैक्सीन वायरल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या है? VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। याद हो जाएगा दोस्तों, VVM का क्वेश्चन आया तो क्या बना है? वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित टीका है? BCG, BCG टीका जो है वो है जीवित टीका है, लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। कौन सी? BCG वैक्सीन लाइव है। तो आपको याद रहेगा दोस्तों BCG, हमारे पास BCG वैक्सीन जो है वो क्या है? लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, व्हाट इज डोज फॉर मिसलेस वैक्सीन? खरसे के टीके की खुराक क्या है? तो 0.5 ml। खरसे के टीके की खुराक क्या है दोस्तों? 0.5 ml। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, 49th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? पूर्ण रूप से छूटे हुए, आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चे एवं जिन बच्चों का टीकाकरण ड्यू है वो वर्ष 2020 तक 7 वैक्सीन से रोकने वाली बीमारियों हेतु संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य। ठीक है, तो संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य मिशन इंद्रधनुष aim to recover covered by 2020 all unvaccinated and partially vaccinated child and due for vaccination children against 7 VPD वैक्सीन प्रिवेंशन डिसीजेज। तो ये है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, 50th क्वेश्चन हमारे पास है, गर्भावस्था में किस त्रैमास में टैबलेट एल्बेंडाजोल दी जाती है? एल्बेंडाजोल इज गिवन ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सी टैबलेट दी जाती है दोस्तों? एल्बेंडाजोल। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। हमने 25 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में किया, ये 25 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करें। ऐसे ही हम 25 का सेट 2 और लेके आएंगे ताकि 25 क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में आपके कवर भी हो जाए और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। दोस्तों क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है, आपको पता चल जाए कैसे ऑप्शंस आते हैं, कैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहें।